वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए लेक्चर को डिस्कस करेंगे, कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम। कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम हमारी कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग सिस्टम के ड्राफ्टिंग सिस्टम में एक सिंपल मॉडिफिकेशन होता है और इस सिंपल मॉडिफिकेशन से यार्न की क्वालिटी में कई चेंजेस, कई इंप्रूवमेंट आते हैं, यार्न की क्वालिटी इनहांस हो जाती है। तो आज हम इस कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग सिस्टम को समझेंगे कि कौन कौन से किस किस सिस्टम से जो है हम कॉम्पैक्ट स्पिनिंग यार्न प्रोड्यूस करते हैं, यार्न की कौन कौन सी क्वालिटी इनहांस हो जाती हैं और क्या एडवांटेज है इस यार्न का, इस स्पिनिंग यूनिट में क्या एडवांटेज है आगे जो कमिंग हमारे प्रोसेस है वीविंग और प्रोसेसिंग में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम को समझते हैं। Introduction. The ring spinning technology is moving ahead much faster with high degree of certainty that the future in ring spinning will belongs to compact yarn technology। हमारी जो है compact yarn technology आने से ring spinning काफी enhance हो गई। The market share of compact is increasing in the global market due to the twin advantage of lower hairiness, higher strength। कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम को जब हम एडॉप्ट करते हैं तो हमारा जो है मार्केट शेयर जो है दो मेजर जो एडवांटेज है यार्न का जो है उसकी वजह से काफी इंप्रूव होता है। दो मेजर एडवांटेज क्या है? लोअर हेरिनेस का लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है और स्ट्रेंथ, यार्न स्ट्रेंथ का लेवल इनहांस हो जाता है, यार्न स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हेंस इट इज इंपरेटिव टू एलिमिनेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिनिंग ट्रायंगल टू ऑब्टेन हायर स्ट्रेंथ एंड लोअर हेरिनेस। एग्जैक्टली होता क्या है कि रिंग स्पिनिंग में आपका डिलीवरी जहां से फ्रंट रोलर डिलीवरी होती है और हमारा स्पिंडल जो ट्विस्ट इंसर्ट करता है, यार्न ट्विस्ट इंसर्ट होती है, दोनों के स्पिन डिलीवरी रोलर के पास में हमारा जो स्पिनिंग ट्रायंगल बनता है, स्पिनिंग ट्रायंगल से जो है हमारी ब्रेकेज होते हैं और स्पिनिंग ट्रायंगल के पास में हमारे फाइबर स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड होकर के कंप्लीटली ट्विस्टिंग जोन में नहीं जाते हैं, जिससे यार्न हेयरनेस इंप्रूव होती है और यार्न की स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसी जो है स्पिनिंग ट्रायंगल के पॉइंट पे स्पिनिंग ट्रायंगल को कंपैक्ट कर दिया, स्पिनिंग ट्रायंगल को रिड्यूस कर दिया कंपैक्ट स्पिनिंग सिस्टम ने और हमारी हेयरनेस रिड्यूस हो गई और यार्न की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ गई, इनहांस हो गई यार्न स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं। द कंपैक्ट स्पिनिंग इज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पिनिंग एज द इंप्रूव्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंपैक्ट यार्न ओवर कन्वेंशनल रिंग यार्न। लिमिटेशन ऑफ रिंग स्पिनिंग। यहां पे हम जो है कंपैक्ट स्पिनिंग को समझने से पहले हम रिंग स्पिनिंग के कुछ लिमिटेशन को जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है रिंग स्पिनिंग में जिसकी वजह से हेयरनेस हमारी बढ़ती है और कंपैक्ट स्पिनिंग क्या करती है जिसकी वजह से हेयरनेस कम हो जाती है और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। तो हम लिमिटेशन रिंग स्पिनिंग के लिमिटेशन को देखते हैं। वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन इज द मेटल टू मेटल रबिंग कंटेक्ट between the ring and traveler which restrict the spindle speed। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रिंग स्पिनिंग में जो है रिंग और ट्रेवलर के कांटेक्ट से जो है हम यार्न ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। रिंग टू रिंग एंड ट्रेवलर जो है मेटल टू मेटल कांटेक्ट से जो है हमारे जो है हाई यहाँ पे जो है मेटल टू मेटल जो है कांटेक्ट से जो है हीट जनरेट होती है और उस हीट जनरेट की वजह से हमारे लिमिटेशन स्पीड की लिमिटेशन हो जाती है। तो एक हमारी ये लिमिटेशन है मेटल टू मेटल कांटेक्ट की वजह से ट्रेवलर स्पीड का। अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिनिंग ट्रायंगल बाय ribbon of drafted fiber emerging the nip of the front drafting roller। यहां जो हमारी दूसरी जो है लिमिटेशन हो रही है कि जो हमारे ड्राफ्टेड फाइबर जब रिंग फ्रेम के जो ड्राफ्टेड फाइबर जो है डिलीवर होते हैं उस समय जो है हमारे जो है
स्पिनिंग ट्रायंगल जो है, स्प्रेड फाइबर स्प्रेड होते हैं और स्पिनिंग ट्रायंगल जो है फॉर्म होता है स्पिनिंग, उस वजह से हमारे हैरिनेस जो है आउटसाइड फाइबर होते हैं वो जो है ट्विस्ट में कंप्लीटली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और फाइबर का वन एंड जो है फाइबर या ट्विस्ट जोन से बाहर हो जाता है और हैरिनेस के रूप में शो होता है। It is easy to observe that many fibers remain uncontrolled and are not bound into yarn structure। और जो yarn जो रिंग फ्रेम से डिलीवरी होती है वहां पे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे फाइबर जो है yarn स्ट्रक्चर में कंप्लीटली बाउंड नहीं होते हैं, ट्विस्ट नहीं होते हैं और वो जो है हैरिनेस फॉर्म करते हैं। These unbound fiber therefore make no contribution to yarn strength। और जो फाइबर कंप्लीटली ट्विस्ट के में ट्विस्ट नहीं होते हैं, यार्न के साथ ट्विस्ट नहीं होते हैं, वो यार्न स्ट्रेंथ में कंप्लीटली जो है योगदान नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। इन अदर वर्ड, इफ ऑल द फाइबर वेर वीकली वेल इंटीग्रेटेड इन द यार्न बोथ स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन कुड बी इंक्रीज। और अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर ये फाइबर को हम कंप्लीटली यार्न के साथ ट्विस्ट करें, यार्न फाइबर का कोई हेड कोई एंड बाहर अगर की तरफ ना हो, प्रोटेक्टिंग फाइबर के रूप में ना हो, तो क्या होगा कि इलांगेशन कुड बी इंक्रीज। इलांगेशन, स्ट्रेंथ एंड इलांगेशन क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अगर फाइबर कंप्लीटली फाइबर हमारे ट्विस्ट के साथ कंट्रीब्यूट करें तो हमारी जो है हैरिनेस रिड्यूस हो जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दीज प्रोट्रूडिंग फाइबर आर ऑफ्टन अनफेवरेबल इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एज दे कॉजेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एंड देयरफॉर मेक द एडिशनल प्रोसेस स्टेज नेसेसरी। और जो हमारे ये प्रोट्रूडिंग फाइबर है, हैरिनेस है, ये हमारे जो आगे फर्दर जो प्रोसेस यार्न बनने के बाद फर्दर प्रोसेस वीविंग प्रोसेसिंग होता है उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इनको रिमूव करने के लिए हमें एडिशनल प्रोसेस लाइक दैट सिंजिंग जो है एडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्राफ्टेड फाइबर है हमारे। ये ड्राफ्टेड फाइबर जो है यहाँ पे ड्राफ्ट फ्रेम रिंग फ्रेम फ्रंट रोलर से डिलीवरी होता है, तो मैक्सिमम कोर फाइबर जो है यहाँ ट्विस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आउटसाइड फाइबर जो है ट्विस्ट के साथ जो है अटैच होते हैं या कुछ पोर्शन उसका जो है फाइबर का बाहर की तरफ चला जाता है, जो हैरिनेस के रूप में जो है यार्न हैरिनेस को इंप्रूव कर देता है और यार्न स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन उस फाइबर का कम होता है, जिससे यार्न की स्ट्रेंथ भी कम होती है। एक और दूसरे जो हम कंपैक्ट स्पिनिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसी फाइबर को जो फाइबर यहाँ स्प्रेड हो रहे हैं इसको हम कंडेंस कर देते हैं, कंपैक्ट कर देते हैं और सभी फाइबर मिल करके ट्विस्ट के में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जो है हैरिनेस कम हो जाती है और यार्न की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इससे जो है इस फिगर में भी जो है आप यही बताया गया है कि ये जो हमारे ड्राफ्टिंग यूनिट है, ड्राफ्टिंग यूनिट जो हमारी विथ वी है और यहाँ पे जो है ये फाइबर हमारे जो है स्प्रेड हो रहे हैं बाहर की तरफ, जो है ये हैरिनेस जो है ये फाइबर जो है हैरिनेस के रूप में शो होंगे यार्न में। ये रिंग स्पिनिंग सिस्टम में, कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम में जो हमारी जो है फाइबर ड्राफ्टिंग विथ है उस फाइबर को हम जो है कंडेंस कर देते हैं, डिलीवरी होने से पहले जो है फाइबर को कंडेंस कर देते हैं और जो फाइबर हैरिनेस रूप में जा रहे थे वो कंडेंस होकर ट्विस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हमारी हैरिनेस कम हो जाती है और यार्न की स्ट्रेंथ इनहांस हो जाती है। व्हाट इज कंपैक्ट स्पिनिंग? कंपैक्ट स्पिनिंग हमारी क्या है? द पर्पज ऑफ जेन्युइन कंपैक्ट स्पिनिंग प्रोसेस इज टू अरेंज द फाइबर इन ए कंप्लीटली पैरेलल एंड क्लोज पोजीशन बिफोर ट्विस्ट इज इम्पार्टेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर परफेक्ट कंपैक्ट यार्न। कंपैक्ट यार्न के लिए हमारी जो कंपैक्ट स्पिनिंग सिस्टम है उसका जो है मेन पर्पज है कि हमारी जो ड्राफ्टिंग यूनिट में फाइबर हमारे जो स्प्रेड हो रहे हैं उसको जो है कंडेंस कर दें और पैरेलल अरेंज करके ट्विस्टिंग जोन में उनको इंसर्ट कर दे, ट्विस्टिंग के साथ जो है अटैच कर दे, जिससे हमारे फाइबर एक साथ ट्विस्ट हो जाए, जिससे हमारी हैरिनेस कम हो जाती है और यार्न की स्ट्रेंथ रिमूव हो जाती है, कई यार्न की और कई सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। ये हमारी एग्जैक्ट कंपैक्ट स्पिनिंग सिस्टम है। कंपैक्टिंग टेक्स प्लेस इन कंपैक्टिंग जोन फॉलोइंग द मेन ड्राफ्टिंग जोन ऑफ द ड्राफ्टिंग सिस्टम। द ड्राफ्टेड फाइबर स्ट्रैंड इज कंपैक्ट बिफोर ट्विस्ट इज इम्पार्टेड। ट्विस्टिंग
क्लोजिंग से पहले हम फाइबर को कंपैक्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, मीनिंग फाइबर आर अरेंज्ड इन क्लोज एंड पैरेलल पोजीशन टू वन अनदर। Improved characteristic of yarn after compacting the yarn कौन कौन सी जो है कंपैक्ट यार्न जो है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव कर देता है यार्न की? परफेक्ट यार्न स्ट्रक्चर, इंक्रीज यार्न स्ट्रेंथ, यार्न की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। रिड्यूस हेरीनेस, यार्न की यार्न में हेरीनेस लेवल रिड्यूस कम हो जाता है। इंप्रूव्ड एब्रेजन रेजिस्टेंस, और यार्न और बनने वाले यार्न से फैब्रिक का एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। टाइप ऑफ कंपैक्ट spinning mechanism, different machine manufacturer are using different method to condense the fiber emerging out from front roller. These method are, कह रहे हैं कि different manufacturer जो है different method जो है adopt करते हैं और फाइबर को कंडेंस करने के लिए फ्रंट रोलर से जैसे ही बाहर निकलते हैं उसको कंडेंस करने के लिए, फाइबर को कॉम्पैक्ट करने के लिए जो है कई मेथड जो है यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए और बी दो मेथड है, एरोडायनेमिक कंडेंसेशन और बी मैकेनिकल कंडेंसर। और ए एरोडायनेमिक कंडेंसेशन में जो है हमारे कई मेथड है, सुसेन इलाइट स्पिनिंग, जिंसर एयर कॉम्टेक्स, रिटर कंफर्ट स्पिनिंग। और मैकेनिकल कंडेंसर में जो है लक्ष्मी रोकोस कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम। ये हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो है कुछ एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पे जो है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग को डेवलप किया और कुछ ने जो है मैकेनिकल कंडेंसर सिस्टम पे। तो आइए हम यहाँ पे सभी स्पिनिंग सिस्टम को तो डिस्कस नहीं करेंगे, एक सिस्टम से जो है हम कॉम्पैक्ट स्पिनिंग को समझते हैं, बाद के लेक्चर में हम जो है अदर स्पिनिंग को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक स्पिनिंग को, कॉम्फोर स्पिन सिस्टम ऑफ रिटर। कॉम्फोर स्पिन सिस्टम ऑफ रिटर, आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो फिगर में देख रहे हैं ड्राफ्टिंग जो है इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारी ड्राफ्टिंग यूनिट है, रिंग फ्रेम की ड्राफ्टिंग यूनिट है सिंपल। और ये जो है रिंग फ्रेम की ड्राफ्टिंग यूनिट रिप्लेस कर दी गई है किससे? कॉम्पैक्ट स्पिनिंग कंपैक्ट ड्राफ्टिंग सिस्टम से। कंपैक्ट ड्राफ्टिंग सिस्टम से उस ड्राफ्ट यानी सिंपली कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है ड्राफ्टिंग सिस्टम में। क्या मॉडिफिकेशन है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए वन क्या है? परफोरेटेड ड्रम है, यानी जो आपका फ्रंट रोलर था, फ्रंट रोलर किससे रिप्लेस कर दिया गया? परफोरेटेड ड्रम से। सक्शन सिस्टम, ये जो फ्रंट रोलर है उस परफोरेटेड रोलर है वो जो है एक सक्शन सिस्टम से अटैच कर दिया जाता है और एयर जो है सक की जाती है। बॉटम रोलर, ये हमारे जो है स्टील बॉटम रोलर है, 1 2 3 ये हमारी स्टील बॉटम रोलर है। टॉप रोलर, ये हमारे जो है कॉर्ड्स टॉप रोलर है जो प्रेशर ड्राफ्टिंग में प्रेशर इंसर्ट करेंगे। और एयर गाइड एलिमेंट, और ये हमारे जो है यहाँ पे जो है एयर गाइड एलिमेंट है जो एयर जो सक्शन एयर जो है फ्रंट रोलर में क्रिएट करते हैं। और ये 5 हमारा निप रोलर है और ये 2 जो है हमारी सक्शन सिस्टम है, सक्शन पाइप है। तो आइए देखते हैं। इन दिस सिस्टम द कंडेंसिंग इज डन बाय एरोडायनेमिक फोर्स, द एयर के माध्यम से। यहाँ पे जो है कंडेंसिंग कैसे, फाइबर डिलीवरी रोलर में जो हमारे फाइबर डिलीवर होने जा रहे हैं उनकी हम कंडेंसिंग कैसे करते हैं? एरोडायनेमिक फोर्स से, यानी एयर के माध्यम से। द डिलीवरी बॉटम रोलर ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय परफोरेटेड ड्रम, यानी जो हमारा सिंपल रिंग फ्रेम था उसका जो है ड्राफ्टिंग सिस्टम किससे रिप्लेस कर दिया गया? परफोरेटेड ड्रम से। दिस फिक्स सक्शन सिस्टम अंडर द परफोरेटेड ड्रम क्रिएट वैक्यूम which generate air current on drum, जो कि सक्शन फ्रंट रोलर जो रोलर है उसमें जो है सक्शन क्रिएट किया जाता है जिससे फाइबर जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। द एयर गाइड एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंडेंसिंग प्रोसेस एज एयर इज गाइडेड बाय एयर गाइड एलिमेंट एंड दिस एयर करंट हेल्प टू कंडेंस द फाइबर स्ट्रैंड। और ये करंट जो है एयर करंट जो है हमारी फाइबर को कंडेंस करने में, ड्राफ्टिंग में जो है फाइबर को कंडेंस करने में हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं। दिस condensing of fiber strand considerably reduce the width of spinning triangle and hence problem associated with spinning triangle। और जो है हमारा स्पिनिंग ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा था और
नॉर्मल रिंग स्पिनिंग में वो हमारा जो है इस कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम में जो है स्पिनिंग ट्रायंगल जो है रिड्यूस हो जाता है, कम जो है उसकी जो है एरिया कम हो जाती है, जिससे जो ब्रेकेज कम होता है और फाइबर जो स्प्रेड होकर हेयरी फाइबर के रूप में ट्विस्ट हो रहे थे वो फाइबर जो है 100% ट्विस्ट में यार्न में ट्विस्ट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट रोलर है इस तरीके का परफोरेटेड रोलर होता है और हमारी ये जो है सक्शन डिवाइस है, यहाँ पे जो है ये अंदर की तरफ इंसर्ट है, ये पोर्शन इस रोलर का है, बाहर की तरफ ये देखिए एक डॉटेड लाइन आपकी जो है ये होल है फाइबर, यहाँ से एयर सक की जाती है, एयर सक की जाती है और आसपास की जो फाइबर इधर स्प्रेड कर रहे होते हैं वो शक होकर के इस सेंटर लाइन से पास होते हैं, डिलीवरी होते हैं और आगे ट्विस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा यार्न जो है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग यार्न जो है कॉम्पैक्ट यार्न जो है फॉर्म होता है। The yarn produced in this system is named by Ritter as COM4 yarn. COM4 yarn, where COM stand for comfort. COM का मतलब है comfort से and 4 indicate the 4 basic advantage of COM4 yarn mentioned below. और 4 indicate करता है कि 4 basic advantage जो है इस सिस्टम से जो आपको जो है मिलेंगे, 4 आपको जो है फायदे होंगे, एडवांटेज होंगे। रिड्यूस हैरीनेस, फर्स्ट क्या जो है इंप्रूवमेंट होगा यार्न में, रिड्यूस हैरीनेस। सेकेंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड इलोंगेशन। थर्ड मिनिमम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, आपका इन्वायरमेंट जो है स्पिनिंग एरिया जो है क्लीन रहती है। अनइक्वल वियरिंग कंफर्ट, अनइक्वल वियरिंग कंफर्ट, हमारा जो फैब्रिक है वो जो है यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो है हम कुछ दो यार्न का कंपैरिजन करते हैं, कॉम्ड और कॉम्पैक्ट यार्न का। आपने इस सिस्टम को समझा होगा। यहाँ पे हम दो यार्न जो है नॉर्मल, हमारा जो है कॉम्ड यार्न जो है नॉर्मल रिंग फ्रेम से प्रोड्यूस होगा और जो है जो दूसरा जो सेम मटेरियल जो है कॉम्पैक्ट सिस्टम से जो है प्रोड्यूस होगा। तो हम दोनों यार्न में कंपेयर करते हैं कि क्वालिटी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या इनहांस कॉम्पैक्ट यार्न में क्या क्वालिटी में इनहांसमेंट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यार्न जो है ये पैरामीटर है हमारे जो जिसको हम देखेंगे। हमारे यहाँ पे 3 क्वालिटी है, 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट इंग्लिश काउंट है। ये कॉम्ड मटेरियल का है, कॉम्पैक्ट का है और 30 में कॉम्ड है, कॉम्पैक्ट है, 40 में कॉम्ड है, कॉम्पैक्ट है। यार्न काउंट करीब करीब हमारे सिमिलर काउंट है जो है 19.83, 19.8 इस तरीके से हमारे जो है यार्न काउंट है। हम इस काउंट में जो है काउंट सी भी देखेंगे, काउंट सी भी में जो है क्या क्या अंतर आ रहा है। कॉम्ड का जो है काउंट सी भी 0.93 है, तो यहाँ कॉम्पैक्ट की जो है 0.63, 0.65 इस तरीके से हमने देखा कि जो है काउंट सी भी रिड्यूस हुई है। सभी में हम देखेंगे उस्टर 7.5 और 20 काउंट में, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट में जो 7.13। उस्टर आप जैसा कि आप जानते हैं उस्टर हमारी अनइवनेस को बताता है, यानी कि अनइवनेस को बता रहा है। पीएमडी परसेंटेज मीन डेविएशन बताता है। तो यहाँ पे हमारा उस्टर वैल्यू परसेंटेज मीन डेविएशन वैल्यू जो हमारी कम हो रही है, उस्टर वैल्यू हमारी रिड्यूस हो रही है, यानी यार्न हमारा इवन हो रहा है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम में। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर उस्टर कम होता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कम होगा। थिन प्लेसेस जो है, थिक प्लेसेस जो है रिड्यूस हो रहे हैं कॉम्पैक्ट में। नेप्स जो है रिड्यूस हो रही हैं कॉम्पैक्ट में। और आईपीआई इम्परफेक्शन इंडेक्स, आपका जो है टोटल ओवरऑल इम्परफेक्शन इंडेक्स जो है कम हो रहा है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम का। CSP वैल्यू हमारी जो है इनहांस हो रही है, बढ़ रही है। इलांगेशन जो है फ्लक्चुएट करती है, इलांगेशन CB। TPI ट्विस्ट पर इंच जो है हमारी कम हो रही है, यानी कम ट्विस्ट में ही हमारी स्ट्रेंथ मिल जाती है। हैरीनेस इंडेक्स, हैरीनेस जो ड्रास्टिक चेंज होता है हैरीनेस में, यहाँ पे जो है हैरीनेस इंडेक्स कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम में काफी कम हो रहा है, सभी काउंट में कम हुआ है। कंपैरिजन बिटवीन कॉम एंड कॉम्पैक्ट का यहाँ पे हम देखते हैं। कंपैरिजन आईपीआई इंडेक्स का कॉम्ड एंड कॉम्पैक्ट यार्न, वेरियस यार्न काउंट, जो यहाँ में हम देखेंगे कि सभी काउंट में हमारा आईपीआई इम्परफेक्शन इंडेक्स कम हुआ है। कम हैरीनेस को हम देखेंगे,
कॉम्ड और कॉम्पैक्ट यार्न के केस में, तो हैरीनेस लेवल जो है काफी रिड्यूस हुई है कॉम्पैक्ट यार्न के केस में। और यहाँ पे इलांगेशन जो है हमारी जो है 20 काउंट में कम हुई है और 2 काउंट में हमारी इलांगेशन बढ़ी है। यहाँ पे जो है उस्टर वैल्यू को उस्टर यानी अनइवनेस वैल्यू जो है हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी उस्टर जो है कम हो रहा है, यानी जो है हमारा यान इवन हो रहा है, इवनेस लेवल हमारे यान का बढ़ रहा है। एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्ट इन डाउन स्ट्रीम, यानी जो है हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्पिनिंग यान का जो हमारा यान प्रोसेसिंग में और यान बनने के बाद जो हमारे प्रोसेस है उस प्रोसेस में या इस कॉम्पैक्ट यान का क्या एडवांटेज होता है, तो आइए देखते हैं। ड्यूरिंग स्पिनिंग स्मॉलर यान ब्रेकेज बाय 30 to 60% ड्यूरिंग द स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस में जो है ब्रेकेज लेवल, रिंग फ्रेम पर ब्रेकेज जो है 30 to 60% कम हो जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग द ट्विस्ट बाय 20%, जो है ट्विस्ट लेवल में जो हम 20% कम कर लेते हैं और 20% कम करने पे भी हमें वही स्ट्रेंथ मिलती है जो नॉर्मल रिंग फ्रेम यान में मिलती है। तो इस तरीके से हमारी यान की सॉफ्टनेस इंप्रूव हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट रिलीज ड्यू टू द मोर कॉम्पैक्ट यान स्ट्रक्चर। The possibility of increasing the winding and wrapping velocity. Winding section में हमारी जो है winding की स्पीड जो है बढ़ जाती है। Appreciable reduction in hairiness due to virtually elimination of spinning triangle। जो है सबसे ज्यादा जो चेंजेस आता है हैरीनेस में आता है क्योंकि स्पिनिंग ट्रायंगल हमारा रिड्यूस हो जाता है या रिमूव हो जाता है। लेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी यान, यानी थोड़ा सा अगर हमारी क्वालिटी पुअर भी है तो उससे हम अच्छी क्वालिटी का यान प्रोड्यूस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन आईपीआई रिजल्ट बेटर यान क्वालिटी। आईपीआई इनपरफेक्शन इंडेक्स हमारा जो ओवरऑल काफी कम हो जाता है। सिंजिंग कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। सिंजिंग का प्रोसेस एलिमिनेट हो जाता है। सिंजिंग यानी जो हेयरनेस लेवल होता है, हेयरनेस को यार्न से रिमूव करने के लिए यार्न सिंजिंग, फैब्रिक से रिमूव करने के लिए फैब्रिक सिंजिंग हम करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है एलिमिनेट हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती है। बेटर डाई एब्जॉर्प्शन एंड लोअर डाई कंजप्शन टू बी ऑब्टेन्ड। जो है डाई एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और डाई का कंजप्शन भी कम होता है। नॉइल परसेंटेज एट कॉम्बर कैन बी रिड्यूस एज शॉर्ट फाइबर आर बेटर इंटीग्रेटेड इनटू यार्न बॉडी ड्यूरिंग स्पिनिंग। हम कम नॉइल परसेंटेज कम में निकालते हैं, फिर भी हमें जो है यार्न की क्वालिटी बेटर मिलती है। द इम्प्रूव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पैक्ट यार्न गिव्स हायर यार्न सेल्स प्राइस। यहाँ जो है काफी जो है हम देख रहे हैं यार्न में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये हमारा रिंग स्पन यार्न है जिसमें हैरीनेस लेवल जो है काफी आपको दिख रही है, और एक कॉम्पैक्ट यार्न है जिसमें हैरीनेस का लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है। और क्लीन यार्न हमारा कैसा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है। ये जो है हमारे इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं जो है कॉम्पैक्ट यार्न और रिंग स्पिनिंग यार्न को कंपेयर करें तो। ड्यूरिंग वीविंग रिडक्शन ऑफ साइज कंजप्शन बाय 25 to 50%। साइजिंग हम यार्न की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है वीविंग से पहले साइजिंग करते हैं, तो साइजिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें 25 to 50% रिडक्शन हो जाता है। सिंगल एंड प्लाइड यार्न डू नॉट रिक्वायर सिंजिंग। सिंजिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। डिक्रीज यार्न ब्रेकेज ड्यूरिंग वार्पिंग बाय 30%। जो है ब्रेकेज जो है वार्पिंग में जो है ब्रेकेज जब हम लूम पे यार्न को प्रोसेस करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, उस समय जो है वार्पिंग में जो उससे पहले वार्पिंग जो है प्रोसेस बीम फॉर्मेशन करते हैं, तो वार्पिंग प्रोसेस में हमारा जो है ब्रेकेज 30% रिड्यूस हो जाता है। वार्प थ्रेड ब्रेकेज डिक्रीज बाय 50% एंड दोज ऑफ वेफ्ट बाय 30%। और जो है वार्प और वेफ्ट में जो है 50 और 30% का जो है ब्रेकेज कंट्रोल हो जाता है। पिकिंग वेलोसिटी ऑन न्यूमेटिक लूम कैन बी रेज्ड फ्रॉम 500 to 800। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट होता है किसमें, एयर जेट स्पिनिंग, जहां न्यूमेटिक एयर से जो है हमारे वेफ्ट इंसर्शन होता है, वहां पे उसकी जो है वेफ्ट इंसर्शन की स्पीड 500 से 800 मीटर पर मिनट जो है इंप्रूव हो जाती है। क्लियरर वीविंग स्ट्रक्चर, और हमारा जो फैब्रिक फॉर्म होता है वो क्लीन फॉर्म, फैब्रिक का जो है टेक्सचर जो है काफी क्लीन दिखता है। एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्ट
जो है यहाँ पे जो है एडवांटेज इन वाइंडिंग में देखें तो ड्यू टू लेस एंड ब्रेकेज इन स्पिनिंग इम्प्रूव्ड वाइंडिंग एफिशिएंसी एज फ्यू क्लियरर कट्स, वैक्सिंग ऑफ यार्न कैन बी एलिमिनेटेड। यहाँ पे यार्न में जो हम सॉफ्टनेस के लिए वैक्सिंग करते थे और जो है रिमूव हो जाता है प्रोसेस। एडवांटेज इन ट्विस्टिंग, लोअर ट्विस्ट कैन बी इम्प्लाइड इन डबलिंग टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। जो है हम ट्विस्टिंग, जो हम यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लो ट्विस्ट यानी कम ट्विस्ट पे ही हमारी वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। जो नॉर्मल जो रिंग फ्रेम में हम ट्विस्ट लेवल टीपीआई देते थे, उससे टीपीआई का लेवल हम कम रखते हैं, फिर भी हमें सेम स्ट्रेंथ जो है मिल जाती है। जिससे अगर ऐसा होता है तो हमारा यार्न की जो है स्मूथनेस लेवल, सॉफ्टनेस जो है बढ़ जाती है, फैब्रिक हमारा सॉफ्ट जो है प्रोड्यूस होता है। द सिस्टम लाइक कॉम फॉर ट्विन इलाइट ट्विस्ट सेव द कॉस्ट ऑफ डबलिंग। और इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम से जो अगर हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो डबलिंग की कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। एडवांटेज इन वीविंग preparation and weaving, better packing density of compact yarn gives better abrasion resistance and which lead to fewer and end break in weaving. Also loom set dropping and linting in knitting are reduced. Degree of sizing can be reduced, which reduce the sizing cost and subsequent desizing cost. Reduce end break in warping, improve efficiency of warping. Low end break in weaving, improve weaving machine efficiency. Compact spun yarn give more clear cut counter in design. और इस तरीके से जो है हमारा कॉम्पैक्ट यार्न जो है यार्न डिजाइन में बिल्कुल क्लियर जो है डिजाइन हमारी जो है शो होती है, क्लियर यार्न फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। Disadvantage of compact spinning, higher capital cost of the machine due to additional condensing zone in drafting system, increased maintenance of condensing zone which add to cost. डिसएडवांटेज यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। कंपेयर करें अगर एडवांटेज से तो हम इस कॉम्पैक्ट स्पिनिंग को आज जो है इंडस्ट्री में जो है काफी अडॉप्ट कर रहे हैं। काफी हमारी जो है रिंग स्पिनिंग जो है ड्राफ्टिंग जो है रिप्लेस हो गई है कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम से, और इस तरीके से यार्न की क्वालिटी इस सिस्टम से काफी जो है इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है और उसकी हमें मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है, अच्छे कॉस्ट पे हम उसको सेल कर पाते हैं। यहाँ पे आपने कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम को देखा, उसके जो है सिस्टम को समझा, आपने रिंग के ड्राफ्टिंग के साथ कंपैरिजन को समझा और उसके एडवांटेज को समझा कॉम्पैक्ट स्पिनिंग सिस्टम के। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्पैक्ट स्पिनिंग आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।